राधे राधे बच्चों, जय श्री कृष्णा। मैं आपको आज फिजिक्स में संधारित्र कैपेसिटर पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक उसके बाद जो आपको जितना पढ़ाए थे उसी के ठीक बाद संधारित्र फिजिक्स में कक्षा 12 का फिजिक्स में कैपेसिटर संधारित्र पढ़ाने जा रहा हूँ। संधारित्र क्या चीज़ होता है? आज ये पाठ का नाम ही संधारित्र था। तो संधारित्र क्या चीज़ है आपको बता दें। संधारित्र कैपेसिटर, कैपेसिटी मतलब क्या होता है? कैपेसिटी मतलब होता है धारण। कैपेसिटी मतलब धारण होता है। कैपेसिटर माने धारण करने वाला। मतलब संधारित्र एक प्रकार का संयोजन है, एक प्रकार की जुगाड़ है जिससे किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित किया जा सकता है। मतलब संधारित्र इस प्रकार का एक जुगाड़ है, संयोजन है, जिसकी जो चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित किया जा सकता है। अब देखिए, जैसे कोई आवेश है, कोई चालक है, मान लीजिए यही चालक है, ठीक। चालक के आकार में परिवर्तन नहीं किए, लेकिन जैसे मान लीजिए कि एक कटोरी है, कटोरी में 1 लीटर पानी आ सकता है। मान लो उसको 1 लीटर पानी आ रहा है, उसको बना दें, ऐसा उसका आकार न बने, उसको ऐसे बदल दें कि उसमें और थोड़ा सा पानी आ जाए, 1 लीटर से ज़्यादा पाभर और पानी आ जाए। ऐसा संभव नहीं है, लेकिन आवेश जब डाला जाता है तो आवेश को ऐसा किया जाता है, पानी तो खैर नहीं जा पाएगा उससे ज़्यादा। एक गिलास है, गिलास में जितना गिलास पानी भर गया, अब उससे ज़्यादा पानी डालना चाहिए नहीं जाएगा। लेकिन अगर कैपेसिटर है, धारिता है, तो उसमें आवेश डालने के डाल दिए, ठीक। जैसे मान लीजिए कि 10 कूलम आवेश चला गया, एक कल्पना बताए, 10 कूलम आवेश चला गया। अब उसको ऐसा ये जुगाड़ है कि उसमें और ज़्यादा 1 कूलम और डाल सकते हैं, 11 कूलम भी हो जाएगा बिना आकार बदले। इस प्रकार संधारित्र एक प्रकार का संयोजन है जो चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसमें पर्याप्त मात्रा में आवेश डाला जा सकता है, पर्याप्त मात्रा में उसमें आवेश संचित किया जा सकता है। अब मान लीजिए कि संधारित्र की धारिता C है, धारण करने की क्षमता C फैराड है, उसको Q आवेश दिया गया जिससे उसका विभवांतर भी बढ़ गया। तो ठीक वही सूत्र होगा। संधारित्र की धारिता कितनी होगी? C बराबर Q बटा V, है ना। देखिए संधारित्र का सिद्धांत क्या है। संधारित्र का सिद्धांत ये है कि जब किसी आवेशित चालक के निकट, आवेशित चालक मान लीजिए ये जो चालक है इसको आवेशित किया जा रहा है, अगर इसके निकट कोई अन्य चालक रख दिया जाए तो इसका विभव कम हो जाता है। मान लीजिए प्लेट A है, ये प्लेट B है, ये प्लेट A है, ये प्लेट B है। जैसे किसी चालक A को आवेशित किया जा रहा है, ये चार्ज किया जा रहा है, आवेशित किया जा रहा है, ठीक। तो आवेश ले लिया, अब इससे ज़्यादा आवेश यह नहीं ले पा रहा है, ठीक ना। तो इसके सामने एक अन्य चालक रख दिया गया, अनावेशित चालक रख दिया है, मतलब ये आवेशहीन है, अभी आवेश नहीं है। तो जैसे रखा जाएगा तो इसका विभव कम हो जाता है एक ही, जिसकी वजह से और ज़्यादा ये चार्ज ले सकता है। क्यों ले लेगा? देखिए होता क्या है कि प्लेट A को जब चार्ज किया जा रहा है, मतलब इस प्लेट A को धनावेशित हो रहा है, ये प्लेट A धनावेशित हो रहा है, तो जब धनावेशित होगा तो ये पूरी तरह से धनावेशित हो जाएगा। धनावेशित मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। और ये प्लेट B, इसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होंगे, मतलब दोनों तरह के आवेश होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा ये धनावेशित के प्रभाव में एक तरफ खींच जाएगा, इधर की तरफ खींच जाएगा। जिधर तरफ प्लेट है, प्लेट A की तरफ इलेक्ट्रॉन खींच जाएगा।
तो निश्चित है कि जो धनावेशित भाग है यानी प्रोटॉन कहा जा सकता है, धनावेशित भाग है इस प्लेट का, यह प्लेट की विपरीत दिशा में, मतलब इधर की तरफ धनावेश और इधर की तरफ ऋणावेश और इधर की तरफ धनावेश फैल जाएगा। यह विभव कम हो गया, जिसकी वजह से और ज़्यादा चार्ज ले लेगा, मतलब इसका आकार बदला नहीं गया। परिभाषा ये है कि संधारित्र की आकार बदले बिना और ज़्यादा उसके अंदर चार्ज किया जा सकता है, और ज़्यादा चार्ज संचित कराया जा सकता है। तो ए को परिवर्तित नहीं किया गया, इसके सामने बी रख दिया गया, जैसे बी रखे तो ए का विभव कम हो गया और ज़्यादा चार्ज दे देगा। अगर ये धन आवेशित भाग को, ये इधर वाले भाग को पृथ्वी से जोड़ दें, जैसे पृथ्वी जोड़ेंगे तो जो धन आवेशित भाग है यह सब पृथ्वी के अंदर चला जाएगा, जो पृथ्वी के इलेक्ट्रॉन है उसके साथ संयोग करके उदासीन हो जाएगा, है ना, उदासीन हो गया। इस प्रकार से इसका विभव, इस प्लेट का विभव, इसकी वजह से प्लेट ए का विभव और कम हो जाएगा और ज़्यादा चार्ज दिया जा सकता है। मतलब प्लेट ए के आकार में परिवर्तन किए बिना, है ना, इसको और ज़्यादा चार्ज और ज़्यादा आवेश इसके अंदर दिया जा सकता है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। ठीक, फिर से एक बार, जब किसी आवेशित चालक के समीप एक अन्य अनावेशित चालक रख दिया जाता है तो आवेशित चालक का विभव कम हो जाता है। आवेशित चालक माने ए का विभव कम हो जाता है। यदि अनावेशित चालक को पृथ्वी जो ये, इसको अगर पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो विभव और भी कम हो जाता है। ठीक, ए का विभव और कम हो जाता है। विभव कम होता है इसलिए इसमें और ज़्यादा आवेश इसको दिया जा सकता है। ठीक, अब देखिए, अब समझ में आ गया कि वास्तव में क्या चीज़ है। चालक का आकार बदले बिना उसमें पर्याप्त मात्रा में आवेश संचित कराया जा सकता है। अब ये दो प्लेट हैं, इसी को संधारित्र कहेंगे। और ये संधारित्र की दो प्लेटें ए और बी, जो चादर है, वास्तव में ऐसे दिखाया गया है, यह ऐसे होगा, दो चादर होगा। यह एक चादर है और यह एक चादर है, ऐसे एक चादर ये है, एक चादर ये है, यह एक चादर है और यह एक चादर है। ठीक, दोनों के बीच में जगह है। इस प्रकार संधारित्र जो चादर है, जो प्लेट है, ये संधारित्र की दो प्लेटें कहलाती हैं। संधारित्र किसी भी आकार का हो सकता है, किसी भी आकार की, मतलब इसमें दो प्लेट है चूँकि, तो दो प्लेटों का बना हुआ चादर होता है जिसके बीच में कुछ थोड़ी सी जगह होती है। दोनों प्लेटों पर आवेश की मात्रा बराबर और विपरीत होती है। जो दोनों प्लेट होते हैं उनमें आवेश की मात्रा, इस पर प्लस चार्ज है तो इस पर माइनस चार्ज है, कौन ज़्यादा है कौन कम है, दोनों पर आवेश की मात्रा। मान लीजिए एक प्लेट पर आवेश प्लस क्यू है और दूसरे पर आवेश माइनस क्यू है। ठीक, तो इस दोनों प्लेटों के बीच ये संधारित्र है, संधारित्र की धारिता कितनी होगी, C बराबर Q/V, वही होगा। ठीक, अतः संधारित्र की धारिता किसे कहेंगे, दोनों प्लेटों के बीच दिया गया आवेश तथा उन प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। फिर से एक बार, संधारित्र को दिया गया आवेश, संधारित्र की प्लेटों पर दिया गया आवेश तथा उनके बीच के विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। संधारित्र प्लेट के बीच की धारिता कहलाती है। ठीक, अब देखिए संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या कारक है। पहला कारक देखिए क्या चीज़ है। पहला कारक ये है कि पहला कारक जो प्लेट है, जैसे यह जो चित्र बनाए थे उसको फिर से बना दें। यह प्लेट ऐसे समझ में आ रहा है, यह एक प्लेट हुआ, यह एक प्लेट है और यह एक प्लेट है।
संधारित्र की धारता प्लेट के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। संधारित्र की धारता प्लेट का क्षेत्रफल मान लीजिए ए है, इसका क्षेत्रफल ए है, तो प्लेट के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। संधारित्र की धारता प्लेटों के क्षेत्रफल ए के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब क्षेत्रफल अगर बढ़ाया जाए तो धारता क्रमशः बढ़ती है। दूसरा, प्लेटों के बीच की दूरी डी की व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब दूरी अगर बढ़ाई जाए तो संधारित्र की धारता क्रमशः घटती है। संधारित्र की धारता दोनों प्लेट के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये नंबर 2 हो गया। नंबर 3, अगर इनके बीच में कोई माध्यम रख दें, कोई माध्यम जिसका परावर्तक की, तो के के परावर्तक के अनुक्रमानुपाती होती है। ये दूसरा और ये तीसरा, यानी 3 चीज़ों पर निर्भर करती है। पहला, प्लेटों के क्षेत्रफल पर, संधारित्र की प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं। बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, बीच की दूरी को डी माना गया है। और प्लेटों के बीच रखे हुए माध्यम के अनुक्रमानुपाती होते हैं। माध्यम के परावर्तक, माध्यम के परावर्तक के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, तीनों को मिला दिया जाए तो सी अनुक्रमानुपाती की ए बटा डी हो सकता है कि नहीं। अब इसे सिद्ध करूँगा, अब इसी के बाद सिद्ध भी करना है। खैर, इतना समझ में आ गया। सी अनुक्रमानुपाती की ए बटा डी। आगे देखिए अगला, संधारित्र पर परावैद्युत का कार्य। जैसे मान लीजिए 2 प्लेट है, प्लेटों के बीच में कोई माध्यम रख दिया गया, तो माध्यम रख दिया गया यानी परावैद्युतांक जो के बताए हैं, माध्यम का परावैद्युतांक के है, तो के रख देने पर, परावैद्युतांक पदार्थ रख देने पर, माध्यम रख देने पर आवेश क्यों बढ़ जाता है, ये बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई माध्यम रख दिया तो अणुओं से बना होगा, कोई छोटे छोटे पदार्थों से। तो मान लीजिए ये छोटा छोटा पदार्थ है, ये छोटा छोटा पदार्थ है। ठीक, अब ये छोटे छोटे पदार्थों की वजह से क्या हुआ, अब ये छोटे छोटे पदार्थ, उसमें धन आवेशित भाग होगा, ऋण आवेशित भाग होगा। इसमें 2 भाग हो गए। इस पदार्थ वास्तव में पदार्थ नहीं होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं। तो जो ऋण आवेशित भाग होगा ये धन प्लेट की वजह से इधर चला आता है और ऋण की वजह से इधर की तरफ। माने परमाणु में जो परमाणु होते हैं, छोटे छोटे अणु या परमाणु होंगे, तो उसमें भी एक घटना घटती होगी। इस प्लेट के प्रभाव में, जो प्लेट है धन आवेशित और ऋण आवेशित, तो इस प्लेट के प्रभाव में इस अणुओं के ऋण आवेशित भाग इधर और धन आवेशित भाग इधर चले जाएंगे। ठीक ना, इसमें भी इसका ऋण आवेशित भाग इधर और धन आवेशित भाग इधर। माने सभी भाग जितने इसमें परमाणु हैं, जितने परमाणु हैं, सबका इलेक्ट्रॉन इधर और प्रोटॉन यानी धन आवेशित भाग इधर चले जाएंगे। ऋण भाग इधर, धन भाग इधर। ऋण भाग धन प्लेट की ओर और धन भाग ऋण प्लेट की ओर खुद ब खुद चले जाएंगे। इसे कहते हैं पोलराइजेशन। चुनाव के समय हिंदू अलग और मुस्लिम अलग कहा जाता है ना, पोलराइजेशन। ध्रुवीकरण, भाजपा को कहा जाता है पोलराइजेशन कर रही है, मतलब हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक दरार डालती है, हिंदू को एक तरफ और मुस्लिम को एक तरफ कर देती है, ऐसा कहा जाता है। भाई इसमें आप लोग ये मत कहिए कि मैं कह रहा हूँ, पोलराइजेशन का मतलब समझा रहा हूँ। तो पोलराइजेशन का मतलब कि इसमें से धन आवेशित एक तरफ और ऋण आवेशित एक तरफ। सब लोग उस तरह से समूह में मिलजुल के रह रहे थे, सब दाल सब्जी आटा सब लोग सब सामान खरीद के खा रहे थे। जैसे चुनाव आया, इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र पैदा किया गया, तो धन की वजह से, हिंदू की वजह से इसके अंदर की जो ऋण वाला भाग है इधर की तरफ, और ये ऋण वाला जो ऋण प्लेट है धन आवेशित भाग को एक तरफ खींच लेती है। मतलब उनके बीच में पोलराइजेशन उत्पन्न हो जाता है, ध्रुवीकरण कहते हैं इसे। हिंदी में इसका नाम है ध्रुवीकरण। हिंदू प्लस वाले की तरफ, ठीक, और
जो प्लस होते हैं वो माइनस की तरफ अपने आप खींच जाते हैं। अब देखिए इन प्लेटों के बीच मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र ई था, इन परमाणुओं की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र इनके अंदर उत्पन्न हुआ ई डैश उत्पन्न हुआ। इसकी दिशा इधर से इधर है, धन से ऋण की ओर होता है। ई डैश की दिशा ऋण से धन से ऋण की ओर उल्टा होगा। इसकी वजह से जो बाहर का वैद्युत क्षेत्र है, बाहर का वैद्युत क्षेत्र थोड़ा सा कम हो जाता है। इसका मान इसका मान इसकी वजह से कम हो जाता है। मतलब परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? परिणामी वैद्युत क्षेत्र ई माइनस ई डैश हो जाता है। परिणामी वैद्युत क्षेत्र ई माइनस ई डैश हो गया। अब देखिए जब ई माइनस ई डैश हो गया है ना, तो अब ई का मान कम हो गया। जब ई का मान कम हो जाता है तो भी का मान, जब वैद्युत क्षेत्र का मान घट जाता है तो जैसे कम होता है भी का पद बढ़ जाता है। देखिए क्यों? क्योंकि ई बराबर भी बाई डी होता है। ठीक, तो प्लेटों के बीच का प्लेट नहीं, ई का मान जब कम होगा तो भी का मान भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ई और भी एक दूसरे के अनुपाती है। ई भी के अनुपात, जैसे वैद्युत क्षेत्र कम होगा वैसे ही दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर भी कम हो जाएगा। और जैसे विभवांतर कम होगा तो सी बराबर क्या होता है? सी बराबर क्यू बाई भी होता है। तो भी का मान जब कम होगा तो सी का मान बढ़ जाएगा, है कि नहीं? देखिए भी का मान जब कम होगा तो सी, क्योंकि सी अनुपाती व्युत्क्रमानुपाती 1/v माने सी बी के व्युत्क्रमानुपाती। ई का मान कम होता है तो भी का मान कम हो जाता है। ई का मान कम होगा, वैद्युत क्षेत्र का मान जैसे कम होगा, माध्यम रखने पर वैद्युत क्षेत्र का मान कम होता है, जिसकी वजह से भी का मान कम हो जाता है। जब भी का मान कम होता है तो सी का मान बढ़ जाता है। मतलब कोई माध्यम, प्लेटों के बीच में कोई माध्यम रख देने पर सी का मान ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। ठीक, इस प्रकार जब धारिता बढ़ जाती है तो आवेश और ज़्यादा, आवेश ग्रहण करने की क्षमता और अधिक बढ़ जाती है, आवेश का संग्रहण और अधिक होता है ना, और ज़्यादा चार्ज इसके अंदर चला जाता है। यही वास्तव में संधारित्र में परवैद्युत पदार्थ अगर रख देने पर उसको चार्ज करने की क्षमता और ज़्यादा बढ़ जाती है। पोलराइजेशन आपको समझ में आ गया? पोलराइजेशन में क्या होता है? धातुओं के बीच, धातु का परमाणुओं में जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, या धनावेशित भाग और ऋणावेशित भाग धन प्लेट की ओर ऋण प्लेट की ओर खींच जाना, इसी को कहते हैं पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण। ठीक, हिंदू का एक तरफ और मुस्लिमों का दूसरी तरफ बढ़ जाना, इसी को कहते हैं ध्रुवीकरण। चुनाव का समय होता है सब। आगे बता रहा हूँ, परावैद्युत सामर्थ्य तथा भंजक विभवांतर। देखिए परावैद्युत सामर्थ्य तथा भंजक विभवांतर क्या चीज होता है, अभी इसी पर समझा, इसी चित्र पर मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए धन आवेश इधर की तरफ खींच गया है और ऋण आवेश इधर की तरफ, जिसकी वजह से ई डैश एक अंदर की तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसका मान ई डैश है। अब इसको समायोजित करने के लिए क्या काम करें कि बाहर से भी का मान और बढ़ा दें। जब भी का मान बढ़ा देंगे तो और ज़्यादा इस पर चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, और ज़्यादा इस पर माइनस चार्ज, इस प्लेट पर धन चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, और ज़्यादा विभव उत्पन्न हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जैसे मान लीजिए परमाणु है, परमाणु में धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे से मिलजुल करके हंसी खुशी भाईचारे से रह रहे थे। हुआ क्या कि इनके बीच में इधर की तरफ धन और इधर की तरफ ऋण पैदा किया गया। अब इसमें क्या हुआ, इनमें मनमुटाव पैदा हो गया। अब क्या होगा, ये जो है ये ऐसे हो जाएंगे, धन आवेश भाग इधर की तरफ चला जाएगा और ऋण आवेश वाला भाग इधर। विभव बढ़ाएंगे, विभव जब बढ़ाते हैं तो और ज़्यादा यही घटना और होती है, और ज़्यादा खिंच जाती है। अब इनके बीच में मनमुटाव और ज़्यादा हो गया, ऋण इधर धन इधर, मनमुटाव बहुत ज़्यादा अब हो गया है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे विभव बढ़ाते हैं, बाहर प्लेटों पर विभवांतर जैसे जैसे बढ़ाते हैं, वैसे वैसे धन और ऋण अणुओं के बीच में जो धन और ऋण है, इनके बीच की दूरी बढ़ने लगती है और ज़्यादा। अणुओं के भीतर धन भाग और ऋण भाग के बीच की दूरी बढ़ जाती है और ज़्यादा इनके बीच प्रतिकर्षण पैदा हो जाता है। वह विभवांतर
वह विभवांतर बाहर से दिया गया प्लेटों पर वह विभवांतर जिसकी वजह से अणुओं के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में इतना ज़्यादा दरार पैदा हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन टूट करके इस क्षेत्र को तोड़ करके परमाणु से निकल करके इलेक्ट्रॉन निकल करके इस प्लेट की तरफ चले जाते हैं। ठीक, बच गए ये धनावेशित माने प्रोटॉन बच गए, ये चले जाएंगे इधर की तरफ। होगा क्या कि जितने परमाणु रहेंगे, जितने परमाणु, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल कर भागने शुरू कर देंगे, भागने शुरू कर दिए सब के सब धन प्लेट की ओर, और जितने धन वाली भागे सब ऋण प्लेट की ओर। तब होगा क्या, तो इधर से इधर भागने लगे, इधर से इधर, माने चालकता बढ़ गई, अचानक बहुत तेज चालकता हो गई। अब इनका कोई मतलब नहीं रहेगा इस प्लेट का, चालकता अचानक बढ़ जाती है। जब चालकता अचानक बढ़ जाती है, बस ये माध्यम इतनी ज़्यादा चालकता बढ़ जाती है कि मैं बता चुका हूँ, चालकता जब बढ़ती है तो विद्युत ऊर्जा का व्यय होता है, ह्रास होता है, तो विद्युत ऊर्जा भी इसमें क्षय होने लगती है, जिसकी वजह से चालकता जैसे बढ़ती है तो ये गर्म हो जाता है। विद्युत ऊर्जा क्षय जो होती है वो ऊष्मा के रूप में क्षय होती है, गर्म हो जाता है, और ये संधारित्र खराब हो जाता है, संधारित्र खत्म हो जाता है, जल जाता है। ठीक, तो किसे कहेंगे, भंजक विभवांतर। वह अधिकतम विभवांतर जिसको प्लेटों की, संधारित्र की प्लेटों के बीच देने पर उनके बीच परमाणुओं में अवस्था बनी रहे, परमाणुओं की अवस्था बनी रहे, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकल करके गमन न करने लगे, प्लेटों की तरफ भागने न लगे। इस अधिकतम विभवांतर को से ज़्यादा जैसे विभवांतर दिया जाता है, ठीक ना, जैसे दिया जाता है वैसे परमाणु टूट जाता है, परमाणु के इलेक्ट्रॉन एक तरफ और प्रोटॉन यानी धन आवेश दूसरे तरफ भागने लगते हैं। इसी को कहते हैं भंजक विभवांतर। किसी संधारित्र प्लेटों के बीच दिया गया वह विभवांतर जिससे प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत माध्यम में वैद्युत भंजन हो जाता है। वैद्युत भंजन मतलब भंजक मान टूट जाना होने लगता है, भंजक विभवांतर कहलाता है। किसी परावैद्युत माध्यम के लिए अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ बिना वैद्युत भंजन किए सहन कर सकता है, माने वह अधिकतम की अब सहन टूटा नहीं, सहन कर सकता है, उस पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। ठीक, दिया गया वह देखो वैद्युत क्षेत्र, जो दिया गया वैद्युत क्षेत्र, बाहर से दिया गया वैद्युत क्षेत्र जो अधिकतम सह सकता है उसे कहते हैं वैद्युत सामर्थ्य। और विभवांतर क्या होता है, वह अधिकतम विभवांतर जिस पर परावैद्युत पदार्थों में भंजन हो जाता है, भंजन हो जाता है, उसे कहते हैं वैद्युत भंजन, भंजक विभवांतर कहते हैं, भंजक विभवांतर। ठीक ना, आगे बताने जा रहे हैं आपको। अब ये देखिए, इसको एक चित्र के रूप में और समझा दें। विभवांतर इतना दिया गया, विभवांतर इतना विभवांतर दिया गया कि इलेक्ट्रॉन टूट करके इधर की तरफ और प्रोटॉन टूट करके इधर की तरफ भाग गया। इसी को कहेंगे भंजक विभवांतर। ये विभवांतर क्या कहेगा, भंजक विभवांतर। और यह वैद्युत क्षेत्र कहला जाएगा, जो वैद्युत क्षेत्र दिया गया जो अब सह सकता है, इससे ज़्यादा अब नहीं सह सकता है, उसे कहेंगे वैद्युत सामर्थ्य। इसे कहेंगे वैद्युत सामर्थ्य, इसे कहेंगे भंजक विभवांतर। सही ना। आगे है संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत प्रभाव का। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अगला है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक, चलो मैं बताने आपको। अच्छा, आप लोग थक गए होंगे, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगले वीडियो में इसको डालें, इसको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।